मॉलिक्यूल्स के फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा था, जो बेसिक इंट्रोडक्शन था एश एनालिसिस इनऑर्गेनिक के लिए और हमारे पास ऑर्गेनिक के लिए। नाउ दिस इज द सेकंड वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद दे रखा है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स डिस्कस किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले डिस्कस किया है अमाइनो एसिड्स, देन लिपिड्स एंड देन न्यूक्लिक एसिड। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की। तो अमाइनो एसिड्स में बेसिकली होता क्या है हमारे पास कि जो एक कार्बन होता है, राइट, हमको याद रखना है कि सिंपल एक कार्बन होता है, करेक्ट, एक कार्बन है, उस कार्बन पर अमाइनो ग्रुप अटैच है, एसिडिक ग्रुप अटैच है हमारे पास, और एक ही कार्बन है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा कार्बन बोल रहे हैं, राइट। तो अल्फा कार्बन बोल रहे हैं तो हमारे पास उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा अमाइनो एसिड बोलेंगे। तो अमाइनो एसिड्स क्या है, सेम कार्बन पर अमाइनो एसिड एंड एसिडिक ग्रुप अटैच है, उसको हम बोल रहे हैं अल्फा कार्बन, तो नॉर्मली हम उसको बोलेंगे अल्फा अमाइनो एसिड, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है हमारे पास कि ये कार्बन है, कार्बन से क्या जुड़ा है, एक अमाइनो ग्रुप, एक एसिडिक ग्रुप COOH, एक R ग्रुप और एक H ग्रुप। अब ये जो R ग्रुप होता है हमारे पास, ये क्या होता है, प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड्स होता है। एंड ये R ग्रुप हमारे पास हाइड्रोजन भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH2OH हो सकता है। अगर हमारे पास हुआ हाइड्रोजन तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइसिन। अगर हुआ हमारे पास मीथेन तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलेनिन। अगर हुआ हमारे पास CH2OH तो उसको हम बोलेंगे सीरीन, राइट। तो हमारे पास जो टोटल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं 20। एनसीईआरटी में डायरेक्ट कहीं पे लिखा नहीं है कि 20 होते हैं, बट उसने एक लाइन लिखी हुई है कि आर शोन इन फिगर दिस एंड दिस करके। तो 3 ऑफ द 20 क्या है, अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये हमारे पास एक फिगर है, उसमें तीनों अमाइनो एसिड्स के फिगर भी जो है शो कर रखे हैं। तो ये है। उसके बाद हमारे पास आता है कि तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप हमारे पास जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। टॉकिंग अबाउट एसिडिक, एसिडिक में एग्जांपल दे रखा है ग्लूटामिक एसिड। तो इसमें एसिड आ रहा है तो हम याद कर सकते हैं कि एसिडिक क्या होगा, जिसमें एसिड आएगा, दैट इज ग्लूटामिक एसिड, जो कि हमें एनसीईआरटी में दे रखा है। तो एसिड दे रखा है यानी कि H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। तो H+ हमको कहां से मिलेगा, COOH से मिलेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप से। तो कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें ज्यादा होगा और अमाइनो ग्रुप इसमें कम होगा। बेसिक में इसका उल्टा, ये वाला कम होगा और ये वाला ज्यादा होगा। बेसिक का एग्जांपल होता है लाइसिन एंड सेम न्यूट्रल का एग्जांपल है वैलिन। कार्बोक्सिल ग्रुप इक्वल होता है टू द अमाइनो ग्रुप, करेक्ट। उसके बाद हमारे पास एक और टर्म दे रखी है एरोमेटिक अमाइनो एसिड, जिसके एग्जांपल है हमारे पास में टायरोसिन, फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफैन। अब